सो अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, पिछले में आधा रह गया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो तो वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जैसे कि मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे, फर्स्ट एग्जांपल ये, सेकंड ये। अब देखो यहाँ पे एंगल 170 है, एंगल 2 मैंने 110 माना, दोनों को मिला के 180 बना। यहाँ पे एंगल 4 और 5 बनाए। एंगल 4 मैं मान लेता हूँ, एंगल 4 मेरे पास कितना है 70 डिग्री। एंगल 3 कितना है, एंगल 3 भी 110 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ भी एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम कितना हुआ, देखो एंगल 3 110 डिग्री, एंगल 4 70 डिग्री, तो दोनों एंगल्स को मिला के कितना बना 180 डिग्री। तो दोनों एंगल्स को मिला के कितना बना 180 डिग्री। अब देखो चाहे एंगल एडजेसेंट हो, एडजेसेंट क्या होता है पहले बढ़ाया था, जो साथ वाले एंगल्स होते हैं। चाहे एंगल एडजेसेंट हो, चाहे एंगल्स अलग अलग हो, चाहे एंगल्स एडजेसेंट हो, चाहे एंगल्स अलग अलग हो। सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, सोचो ये सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री होते हैं, ये सप्लीमेंट्री है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो 90 डिग्री होते हैं। ये सप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, चाहे वो एडजेसेंट हो, चाहे वो एडजेसेंट ना हो, चाहे वो एडजेसेंट हो, चाहे वो एडजेसेंट ना हो, अगर दो एंगल्स का सम 180 बन रहा है तो वो क्या होंगे, दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, हेंस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। Similarly, angle 3 and 4 both are supplementary angles. जिन दो एंगल्स का सम, पेयर की बात करें, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, वो क्या होंगे आपस में सप्लीमेंट्री, चाहे वो एडजेसेंट एंगल्स हो, चाहे वो नॉन एडजेसेंट एंगल्स हो। ठीक है, तो वो क्या होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बच्चों सेम इसी तरह से होते हैं। ठीक है, एंड एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, जिन एंगल्स का सम कितना हो 90 डिग्री हो, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जाम्पल बना लेते हैं सेम वैसे ही। मान लो एक एंगल आ गया 40 डिग्री, सेकेंड एंगल आ गया 50 डिग्री। एक और एग्जाम्पल ये एडजेसेंट के बना लेते हैं, जैसे पहले बनाई थी 40 डिग्री, इस तरह से एंगल आ गया, सॉरी गलत बना गया, यहां पे बना लेते हैं। ये एंगल आ गया 40 डिग्री, ये एंगल आ गया 50 डिग्री, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। क्लियर। अब यहां पे देखो एंगल 140, एंगल 250, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आया 40, एंगल प्लस 50 एंगल कितना बन गया 90। वैसे एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी कितना हुआ 40 प्लस 50 90। तो इसका मतलब चाहे एंगल एडजेसेंट हो, चाहे एंगल्स अलग अलग हो, अगर दो एंगल्स का सम कितना बन रहा है 90 डिग्री, अगर दो एंगल्स का सम कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो दोनों के दोनों एंगल्स क्या होंगे। सो द पेयर ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 एंड अ पेयर ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 4 बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री 180 होता है बच्चा, कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 90 डिग्री। क्लियर।
आगे देखो आप, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट होगा लीनियर पेयर। सप्लीमेंट्री एंगल में कौन सा आ रहा है? सेकंड, ये आ गया थर्ड, फोर्थ लीनियर पेयर। If the sum of two adjacent angles is 180, then angles are linear pair of angles। तो क्या होंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। जैसे कि मैंने कहा दो एडजेसेंट, याद रखना ये वर्डिंग, एडजेसेंट एंगल्स, साथ वाले एंगल्स, ठीक है। साथ वाले एंगल्स को ये भी कह सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था सप्लीमेंट्री में, देखो दोनों साथ वाले एंगल्स का सम कितना है? 180। तो इसका मतलब 3 और 4 क्या होंगे? लीनियर पेयर। यही डायग्राम यूज करते हैं यहाँ पे, देखो तो यहां से एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना आ गया? एंगल 4 कितना लेंगे? 70, वही ले लेते हैं। ये कितना आ गया? 110 डिग्री। तो ये कितना है? 70 प्लस 110 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो, एडजेसेंट स्पेशली है, देखो सप्लीमेंट्री में एडजेसेंट नहीं लिखा गया, कोई भी दो एंगल्स का सम अगर 180, चाहे एडजेसेंट हो चाहे ना हो, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। पर लीनियर पेयर क्या होता है? एडजेसेंट एंगल्स का सम ही 180 होना चाहिए, तो वो क्या होंगे? लीनियर पेयर। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द सप्लीमेंट्री एंड द लीनियर पेयर? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द सप्लीमेंट्री एंड द लीनियर पेयर? अब देखो हर लीनियर पेयर क्या होता है? जिन दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो। अगर 180 हो गया तो इसका मतलब ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री भी हुए, क्योंकि सप्लीमेंट्री क्या होता है? सम 180 होना चाहिए। तो इससे ये चीज क्लियर होगी, हर लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री हो सकता है। ध्यान से सुन लो, हर लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री हो सकता है, पर हर सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर नहीं हो सकता। क्योंकि देखो दो अलग अलग एंगल्स का सम अगर 180 है, दो अलग अलग का सम 180 है, पर वो लीनियर पेयर तो नहीं हो, क्योंकि लीनियर पेयर क्या होता है? एडजेसेंट एंगल्स। ये एडजेसेंट एंगल्स थोड़ी है, सप्लीमेंट्री में जो समझाया था ये एडजेसेंट एंगल्स थोड़ी है। एडजेसेंट तो ये वाले हैं। सप्लीमेंट्री में एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट दोनों आते हैं, लीनियर पेयर में अकेले एडजेसेंट आते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि जितने भी लीनियर पेयर होते हैं वो क्या है? सप्लीमेंट्री। और जितने भी सप्लीमेंट्री हैं जरूरी नहीं है कि वो लीनियर ही होंगे। अगर वो एडजेसेंट है तो लीनियर होंगे, अगर वो एडजेसेंट नहीं है तो वो लीनियर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है तुम लोगों को 1 नंबर का, तो अपनी तरफ से बना लेना। डेट ऑल द लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, यस और नो? Yes, all the linear pairs are supplementary. Yes. Is all the supplementary angles are the linear pair? Is all the supplementary angles are the linear pair? No, it may or may not be. If the angles are adjacent, then they are linear pair. If the angles are not adjacent, then they are not the linear pair. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे वर्टिकल पेयर ऑफ एंगल्स। वर्टिकल पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक, इसके लिए भी एक एग्जांपल लेंगे। वर्टिकल पेयर ऑफ एंगल्स के लिए क्या होता है? दो इंटरसेक्टिंग लाइंस, when two straight lines intersect each other at a common point, when the two straight lines intersect each other, मान लो ये L लाइन है, ये M लाइन है, they intersect at a point O, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? when two straight lines intersect at one कॉमन पॉइंट, देन के बाद में लिखते हैं, पहले मैं समझा दूं। तो देखो यहाँ पे अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट की तो एंगल कौन सा बना? एक ये बना एंगल 1, ये वाला एंगल 2, ये वाला एंगल 3, और मैंने यहाँ पे डबल आर्क्स क्यों लगाई है ये भी बताऊंगा। ये एंगल 3, ये एंगल
जब दो लाइंस आप स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन बोल रहा हूं, ध्यान रखना, जब दो स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं कॉमन पॉइंट पे, तो उसके आसपास जितने एंगल बनेंगे तो ऑपोजिट एंगल्स, देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब कि 3 एंगल किसके बराबर होगा, 4 के। ऑपोजिट कौन सा, देखो 3 एंगल 4 के, तो ऐसे लिखा जाएगा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। इसका मतलब 3 एंगल 4 के बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। एंगल 1 एंगल 2 ऐसे लिखा जाता है बच्चों। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लेते देते हैं यहाँ पे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसका रीजन ये होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब कि वर्टिकल पेयर ऑफ एंगल्स है तो वर्टिकली ऑपोजिट, जो वर्टिकली एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसको ये लिखता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली पेयर ऑफ एंगल्स को ये भी कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो जब दो स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो इसे कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर। अब करेंगे हम नेक्स्ट सिक्स्थ आ रहा है इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स, और इसे एक और वर्ड भी कहते हैं, और कॉन्ग्रुएंट एंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। चाहे इक्वल एंगल लिख लो चाहे कॉन्ग्रुएंट एंगल लिख लो। क्लियर। तो कैसे लिखा जाएगा, इफ द मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल, इफ द मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल, दो एंगल्स ऐसे जिनकी मेजरमेंट सेम हो, जैसे कि एक एंगल मैंने यहां पे ले लिया ए ओ बी, और यहां पे ले लिया सेकंड एंगल को ही, स्ट्रेट लाइन है बच्चों ये, सी ओ डी। ठीक है, ये एंगल भी कितना है 45 डिग्री मान लो, ये एंगल भी मान लो 45 डिग्री है। अगर दो एंगल जिनका मेजरमेंट सेम हो, जैसे ये भी 45 ये भी 45, तो मैं क्या कहूंगा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये तो होगा अल्फाबेट में। अगर इसे मैं मान लेता हूं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो मैं क्या लिख दूंगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, बिकॉज बोथ आर इक्वल्स टू 45 डिग्री। ऐसे लिखते हैं बच्चों, ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन भी साथ में करनी जरूरी है। एंगल दिस इक्वल टू दिस इक्वल्स टू 45, इसका मतलब हो गया कि दोनों के दोनों एंगल क्या है, 45 है। ठीक है, इक्वल एंगल्स कौन से होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम जो दो एंगल्स बराबर हों वो क्या होते हैं, इक्वल एंगल्स और द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। क्लियर। नेक्स्ट 7th, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बच्चों तुम लोग छोटी क्लास में ये तो पढ़ा ही है, लाइन बाइसेक्टर, जो लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। लाइन बाइसेक्टर क्या होता है, जो लाइन को दो हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में बाइसेक्ट कर दे। वैसे बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स। दो इक्वल हाफ्स में उसे डिवाइड करना। जैसे कि एक एंगल मान लेता हूं, ये एंगल है मेरा 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर कंपास की हेल्प से इस एंगल को बाइसेक्टर खींच लिया। इस एंगल का ये लाइन बाइसेक्टर है, ये ए ओ बी, ये सी ले लेते हैं। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, ओ सी इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। AOB ये पूरा एंगल हो गया, OC क्या लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। अगर बाइसेक्ट कर रही है तो फिर एंगल कौन कौन से एंगल बने, देखो एक ये वाला एंगल बन गया,
बाइसेक्ट होने के बाद रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे। एक तो रेड पेन से रिप्रेजेंट कर देता हूं, एक तो एंगल ये बन गया रेड पेन वाला, और एक एंगल बन गया ये ब्लू पेन वाला। ये दो एंगल बन गए, दोनों के दोनों 60 है। बाइसेक्टर क्या होता है, डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे, टोटल 60 डिग्री था। तो इसका मतलब यहां पे क्या लिखा जाएगा, सो एंगल AOC, एंगल AOC 30 डिग्री यहां से यहां तक है, तो AOC कितना होगा 30 डिग्री, एंड एंगल COB, चाहे BOC लिख लो चाहे COB लिख लो, इक्वल टू 30 डिग्री। अगर नंबरिंग दोगे, मान लो ये एंगल फर्स्ट आ गया, ये एंगल सेकंड है, तो हम क्या कहेंगे, इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू 30, एंगल 2 इज इक्वल टू 30। तो एंगल AOB किसके बराबर हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 इतना है, एंगल 2 इतना है, एंगल 1 और 2 को मिला के पूरा एंगल AOB बन रहा है। तो AOB क्या हो गया, 30 एंगल 1 30 एंगल 2 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो देखो AOB कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, जो क्वेश्चन करेंगे ना ऐसी ही रिप्रेजेंटेशन लिखनी पड़ेगी, इसलिए साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। जब एक एंगल को एक बाइसेक्टर बनाया जाता है, एंगल का एक बाइसेक्टर बनाया जाता है, तो वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो उन दोनों इक्वल हिस्सों को, मान लो ये एक एंगल आ गया, इस एक एंगल को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, इक्वल हिस्सों में, तो इससे मैं एंगल 1 लिख सकता हूं अलग से, इससे मैं अलग से एंगल 2 लिख सकता हूं, इससे मैं अलग से एंगल 2 लिख सकता हूं। ठीक है, और मान लो इससे मैं पूरे के पूरे यहां से लेके एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगल कहां से कहां तक है, देखो ये एरो यहां से यहां तक है, तो इसका मतलब ये एंगल 2 हो गया। ये एंगल एरो यहां से यहां तक है, इसका मतलब ये एंगल 1 हो गया। ये एरो यहां से यहां तक है, इससे मैं मान लेता हूं ये 3 एंगल है, पूरे का पूरा 3 एंगल है। तो इसका मतलब अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन देनी हो तो कैसे दूंगा, तो मैं कहूंगा एंगल 3 है जो, देखो एंगल 3 है जो, एंगल 3 पूरे का पूरा एंगल हो गया। एंगल 3 किससे बना, एंगल 2 और 1 को मिला के बना, तो एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर। 3 पूरा रिप्रेजेंटेशन नंबर से भी दी जा सकती है, मैं पहले बता रहा हूं। रिप्रेजेंटेशन के लिए एरो यूज करते हैं। एंगल 3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे के पूरे एंगल को, AOB को। एंगल 3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, AOB को। एंगल 2 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, AO, यहां पे C मान लेते हैं, C को। एंगल 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, COB को। तो एंगल AOB, तो 3 किसे AOB, तो ऐसे भी लिख सकता हूं, एंगल AOB किसके बराबर है, एंगल 1। एंगल 1 कितना, COB या BOC, COB प्लस एंगल 2 कितना है, AOC। चाहे इसे न्यूमेरिकल में लिख लो ऐसे, चाहे इसे इंग्लिश अल्फाबेट में लिख लो ऐसे, दोनों ही ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। तो यहां पे बच्चों तुम लोगों के बेसिक खत्म होते हैं। अब एक बेसिक रह गया, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप ऑफ ट्रायंगल्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप ऑफ ट्रायंगल्स करने के बाद हमारे बेसिक हो जाएंगे बच्चों खत्म। ये सारी बेसिक टर्म्स है बच्चों, ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ना है। अब थोड़े से टॉपिक रह गया, एक लेक्चर और लगेगा बस वीडियो में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये 4 वीडियोस बनेंगी, 4 वीडियोस में तुम लोगों के बेसिक कवर हो गए। ठीक है, ओके, थैंक यू।